ज़बरदस्ती मतलब हम लोग वहाँ पे रुकना चाहते थे, ज़बरदस्ती अपने ही साथ लोग निकाल के बाहर कर दिए। हुँ। और वहाँ पे मतलब जब एडमिट किए गए हम लोग, वहाँ पे कोई कुछ नहीं था। उसके बाद जैसे ही बॉडी निकाला गया, पूरा बाउंसर उनके सब लोग आ गए वहाँ पे, मतलब आईसीयू रूम के बाहर, मतलब सब लोग एकदम जैसे लगता था कि वहाँ पे कोई क्रिमिनल, मतलब कोई बाहर से आ गया है। नहीं, अभी अस्पताल में हाँ, एक खबर चली कि वहाँ अस्पताल में बड़ा बढ़िया इलाज चल रहा सही है। बात जो है। आ रहे हैं मरीज, उनको क्या कहना चाहती हैं आप? क्योंकि कोई आप ना आए वहाँ पे कोई ना आए। जो अपना परिवार बचाना चाहता है वो अपने कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाए, लेकिन उस हॉस्पिटल में ना जाए। बड़ौदा में ना जाए। ना जाए वहाँ पे, उस हॉस्पिटल में अरोड़े में ना जाए तो अच्छा है। जो जाएगा वो अपना परिवार खो के आएगा वहाँ से, वापस नहीं आएगा। अच्छा, आप लोग काफ़ी अभी मैं उस परिवार के बीच में मौजूद हूँ जो 31 अगस्त को अरुणोदय अस्पताल में सनोज सोनकर की पथरी का इलाज कराने जाते हैं, वहीं उनकी डॉक्टर के लापरवाही से उनकी मौत हो जाती है। सनोज सोनकर जीवन यापन करने के लिए गाड़ी का धुलाई का काम करते थे आजमगढ़ ज़िले में। और मैं आपको बता दूं, उनकी पत्नी मेरे बीच में मौजूद है, यह छोटा बच्चा है और 5 बेटियां हैं। और वहाँ के जो अरुणोदय अस्पताल इसमें कलीचाबाद में है, वो पहले नईगंज में था। मैंने ये घटना पहले भी मैंने आपको बताया था और कवरेज भी किया था, क्योंकि जौनपुर की सीएमओ जो हैं वो काला चश्मा लगाकर बैठी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर उनके परिवार के सदस्य की अगर कोई किसी की मौत होती तब उनको समझ में आता कि परिवार की पीड़ा क्या होती है। और मैं आपको बता दूं, विजय लक्ष्मी अस्पताल में भी कई घटनाएं हो चुकी। अभी आपने देखा ट्यूबलिक अस्पताल में भी एक महिला करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, सास की इलाज कराने आई थी। अब सनोज सोनकर के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनका घर कैसे चलेगा? एक तरफ योगी सरकार दावा करती है गरीबों की बात सुनी जाएगी, गरीबों की मदद की जाएगी। मुझे नहीं लगता गरीबों की मदद हो रही है। मेरे बीच में वही सारे परिवार बैठे हुए हैं। उस दिन उनकी पत्नी रो रो कर बुरा हाल था, फपक फपक के सारे ये बच्चे, उनकी पत्नी सनोज की रो रही थी। इतना ही नहीं साहब, उस अस्पताल से जब सनोज सोनकर की मौत हो चुकी थी, वहाँ एक एम्बुलेंस बुलाया जाता है। उस एम्बुलेंस में ज़बरदस्ती उनकी बॉडी को भरा जाता है। उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद ज़बरदस्ती पीड़ित परिजन से 9,000 रुपये मांगा जाता है। इस तरीके इनका कहना है, आरोप है। और इतना ही नहीं, जब तक ये पैसा नहीं दिए तब तक एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ी। लेकिन ऐसे लापरवाह, ऐसे मनबट डॉक्टरों के ऊपर कब डीएम साहब, कब सीएमओ कार्रवाई करेंगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन सारी जनता यह जान चुकी है कि जौनपुर में अगर किसी की मौत हो जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सबका झोला बंधा हुआ है, किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ लेना है। मेरे बीच में सनोज की पत्नी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उस दिन क्या बात हुई थी और आप लोग कब गए थे? यहाँ से हम जब गए हॉस्पिटल में तो अच्छे खासे थे वो। हमको फ़ोन करके यहाँ से बुलाए वो। यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे मैं वहाँ पे गई। अच्छे खासे थे वो। जाने के बाद बहुत अच्छे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उनको इंजेक्शन लगाया गया ऑपरेशन के दौरान, बस वही इंजेक्शन उनको क्या हुआ, बस इतना ही हुआ। अचानक में बोलते उनका हार्ट बीट बैठ गया। मेरा वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस मैं मेरा भांजी थी। बोले कि हार्ट बीट बैठ गया, तो मेरे भाई वही सब बोले कि उनको वहाँ से मत निकालिएगा। ज़बरदस्ती निकालने लगे, बोले आप लेके जाओ बनारस। बनारस के लिए हम लोग रिफ़र कर लिया। बोले नहीं, अभी हमारे घर से सब लोग आ जाएंगे, मेरे सब लोग, तब हम जाएंगे। अपने अंदर से ही एम्बुलेंस बुला के बाहर कर दिए बॉडी को। बोले कि हार्ट बीट बैठ गया है। यहाँ से हम लोगों को पॉलिटेक्निक जाते जाते वहाँ से बोले कि 9,000 हॉस्पिटल से फ़ोन आया। उसमें जो डॉक्टर थे 2 लोग, मतलब क्या थे उसमें पता नहीं, वो लोग उनको सीपीआर दे रहे थे। मतलब कुछ था उसमें नहीं, बस खाली एक हम लोगों को गुमराह करने के लिए लेके गए। तो बोले कि 9,000 रुपये हमको दे दीजिए, मतलब भाड़ा दे दीजिए। तो हम लोग बोले कि भैया लेके चलिए हॉस्पिटल में, जहाँ जाना है वहाँ पे लेके चलिए, तब पैसा तो भाई देना ही है। तो बोले नहीं देंगे तो हम एम्बुलेंस रोक देंगे। और एम्बुलेंस ऐसा जा रहा था जैसे वैसे तो मतलब कोई आम आदमी भी नहीं जाता है, इतना सिल्लो लेके जा रहे थे। नहीं गए, फिर वहाँ पे गाड़ी रोक दिए तो 9,000 रुपये हम लोग फ़ोन से उनको मारे।
फिर वहाँ से हम लोगों को फ़ोन से मारे, वहाँ पे गए, बॉडी जैसे लवारिस की तरह निकाल के वहाँ पे हॉस्पिटल में तुरंत वहाँ से चले आए। अंदर से डॉक्टर को भी नहीं आने दिए, वहाँ पे छोड़ के चले आए। फिर वहाँ पे हम लोग जब रिटर्न आए 2200 में वहाँ से एम्बुलेंस आया। वहाँ से एम्बुलेंस वहीं जगह से 2200 में आया और यहाँ से हम लोगों से 9000 रुपये लिया गया। और वहाँ पे हम लोगों को जब निकाला, वहाँ पे जातिवादी मतलब हम लोगों का कास्ट देख के गाली गलौज भी किए, हमारे भांजे से मतलब हाथापाई भी कर लिए ज़बरदस्ती। मतलब हम लोग वहाँ पे रुकना चाहते थे, ज़बरदस्ती अपने ही साथ लोग निकाल के बाहर कर दिए। और वहाँ पे मतलब जब एडमिट किए गए हम लोग, वहाँ पे कोई कुछ नहीं था। उसके बाद जैसे ही बॉडी निकाला गया, पूरा बाउंसर उनके सब लोग आ गए वहाँ पे, मतलब आईसीयू रूम के बाहर, मतलब सब लोग एकदम जैसे लगता था कि वहाँ पे कोई क्रिमिनल, मतलब कोई बाहर से आ गया है। नहीं, अभी अस्पताल में एक खबर चली है कि वहाँ अस्पताल में बड़ा बढ़िया इलाज चल रहा है। जो आ रहे हैं मरीज, उनको क्या कहना चाहती हैं आप? क्योंकि आप वहाँ पे कोई ना आए, जो अपना परिवार बचाना चाहता है वो अपने कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाए, लेकिन उस हॉस्पिटल में ना जाए, अरुणोदय में ना जाए वहाँ पे उस हॉस्पिटल में अरुणोदय में ना जाए तो अच्छा है। जो जाएगा वो अपना परिवार खो के आएगा, वहाँ से वापस नहीं आएगा। अच्छा, आप लोग काफ़ी समय तक वहाँ अपनी बातों को रख रहे थे, पुलिस अधिकारी क्या मदद किए? कुछ नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया। कोई करते तो आज 1 महीना दिन हो गया, आज का पूरा डेट 1 महीना हो गया, कुछ तो होता। ना कोई सुनवाई, ना कोई कार्यवाही, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। और उल्टा वहाँ से वो धमकी भी दे रहे हैं कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब तो आपके पति नहीं हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चे सबसे छोटे हैं। सरकार कहती है कि गरीबों की बात सुनी जाती है, आपको क्या लगता है? सरकार अगर सुनता तो आज हम लोग 1 महीने से भी लगते थोड़ी, कुछ तो लोगों की तरफ से मतलब कार्रवाई होती, कुछ तो सुनवाई होता। किसी का कुछ नहीं है, ना सरकार का है ना हॉस्पिटल, कोई किसी का नहीं है। अच्छा, कैसे जानकारी हुई कि आपके पति की मौत वहीं अस्पताल में हो गई? वहाँ से जैसे कि उसमें से उनको कुछ नहीं, उनका बदन सब ठंडा हो गया था। जब निकाले तो मैं पूछी, डॉक्टर साहब इनका बदन क्यों ठंडा है? तो बोले अंदर एसी चल रहा था। एसी ऑपरेशन रूम में एसी चलता है? बोले कि एसी चल रहा था। जब एम्बुलेंस में गए उनको वो किया तो CPR दे रहे थे, पल्स कोई ऊपर चल ही नहीं रहा था। ऊपर का 25, नीचे का एकदम 1 से दिखा रहा था, नीचे कुछ भी नहीं, 90 के नीचे था। कुछ तो चलता न, मतलब CPR देते, अगर उसमें जान रहता तो कुछ तो नंबर आगे बढ़ता। कुछ नहीं था। तो आप लोगों ने तो हम लोग घेराव किया था अस्पताल का। घेराव करने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? जो होना है सब जाते आते हैं, धमकी भी देते हैं, कहीं अगर जाओ धमकी देते हैं, जिसको जो करना है कर लो, कुछ नहीं होगा। अभी आप लोग ने हाई कोर्ट में अपील की है, डॉक्टर के ऊपर कैसी कार्रवाई कराना चाहते हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके ऊपर इतना ऐसा कार्रवाई हो ताकि वो दोबारा कभी उसका हॉस्पिटल चले ना। उस हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल चलाने के लायक ही नहीं है। जब आपके पति की मौत हो गई, ये सारी घटना हो गई, क्या डॉक्टर आपसे बातचीत कभी किया कि नहीं किया? नहीं करना चाहा। नहीं, मेरे घर वाले सब गए भी तो उन लोगों को धमकी भी दे रहे हैं। मेरे घर वाले गए भी तो उन लोगों को धमकी दिया जा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। अभी कैसे बच्चों का पढ़ाई लिखाई? अब कैसे बताएं? अब जब सरकार सुनती, सरकार को थोड़ा सा तकलीफ महसूस होता परिवार का, तब तो मालूम होता कैसे चलेगा। मेरा तो जो चलाने वाला था उसको तो ले लिया। पहले जब सनोज रहे होंगे, कोई बात रहती होगी तो आप गुस्से में डांट कर अपनी काम करवा लेती थी। आप किससे और डांटेंगी, किसको अपनी बात को कहेंगी? क्योंकि पत्नी का अगर कोई जीवन साथी होता तो पति को सारी बात वो बताती। आप किससे आप बताएंगी? क्योंकि अब तो है नहीं। जब अपना ही नहीं रहा तो किससे कहेंगे? बच्चे कितने में पढ़ते हैं आपके? बड़ी वाली हाई स्कूल पास की है, दूसरी वाली 9th में है, बड़ी वाली इंटर पास की है। सब ऐसे ही सब पढ़ रहे हैं। अभी ये LKG में है। सबसे छोटा बेटा है? सबसे छोटा बेटा है। क्या नाम है इसका? कार्तिक। उस दिन आपके साथ काफी लोग थे, पुलिस अधिकारी कुछ आश्वासन दिए? नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया गया। जबरदस्ती वहाँ से हटाने की धमकी भी दिया जा रहा था। पथरी का इलाज कराने गए थे? हाँ, पथरी का। कहाँ पथरी थी? उनके पेट में थी। फिर अस्पताल बारे में क्या कहना चाहते जो आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं जाए, कोई भी रो ना जाए, अरुणदेव में कोई भी ना जाए, किसी भी प्रकार का इलाज हो उसमें ना जाए। प्राइवेट डॉक्टर से दवा ले लेकिन अरुणदेव में ना जाए। आप गए थे बेटा? आप भी वहाँ अस्पताल पर आप गए थे? वहाँ आप तो थे ना? नहीं, ये तो
कौन था वहाँ अस्पताल पर? मैं गई थी, मेरा भांजा, बस बाद में सब लोग पहुँचे, डेट होने के बाद सब पहुँचे, जब बनारस से वापस लेके आए तब। 1 महीने तक अभी तक आप कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं, कुछ अधिकारी आपको बुलाए बयान कराने? कोई नहीं, अभी तक कुछ नहीं। कोई उससे भी जाके बयान ले, कोई उसका, हम भी तो देखें क्या बयान देता है क्या नहीं, उसके भी पास कोई जाए। जी। मेरे सामने बुलाए, उसको भी बुलाए, मुझको भी बुलाए, वो भी अपनी बातें रखे, मैं भी रखूं, कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमारे बीच में सनोज सोनकर के यह पत्नी है और यह सबसे छोटा लड़का है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसका विवेचना सीओ सिटी देवेश सिंह कर रहे हैं और ये लोग हाई कोर्ट में भी अपील किए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनके परिजन जब डॉक्टर से मुलाकात किए थे, डॉक्टर हंस रहा था, धमकी दे रहा था, जो करना है वो कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन आखिर यह कब तक गरीबों पर अत्याचार होगा? और शायद उच्च अधिकारी अगर इस वीडियो को देखें, इनकी नहीं, इन बच्चों के बारे में सोचे। ये जो बच्चों हैं जिनकी अभी इस जीवन में छोटी सी उम्र केवल बीती है और यह बच्चा अभी जान भी नहीं रहा होगा कि इसके साथ इसके पिताजी है कहाँ कहाँ नहीं। लेकिन देवेश साहब से मेरा निवेदन है, कम से कम इस पीड़ित का ध्यान रखें और इनकी एफआईआर की तत्काल विवेचना कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि सनोज सोनकर अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए गाड़ी का धुलाई काम करते थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं। उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अरुणोदय अस्पताल की यह दूसरी घटना है, मेरे पास वो भी रिकॉर्ड है। और अभी जल्द में एक खबर चली थी कि अरुणोदय अस्पताल में बड़ा बढ़िया इलाज हो रहा है, लेकिन अभी मृतक की पत्नी ने कहा कि वहाँ कोई मत जाइए, जैसे आज यह बिलख रही हैं वैसे आने वाले जो मरीज हैं वो भी ऐसे बिलखेंगे और रोएंगे। फिलहाल ये मेरी अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी और जो उच्च अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस पीड़ित का मदद करने की कृपा करें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।